पीएम मोदी को क्या इस्तीफा देना पड़ सकता है? यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो एक नहीं बल्कि 48 सीटों पर वोट चोरी का खुलासा करेंगे। वोट चोरी का अखबारों की ये सुर्खियां देखिए, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी 48 लोकसभा सीटों की मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा करने की रणनीति बना रही है। 48 सीट यानी जो बात राहुल गांधी ने कही थी कुछ घंटे पहले ही, याद करिए कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या वाकई में पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि खबर यह है कि जिन 48 सीटों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, यह वो 48 सीट है जहां पर बीजेपी की जीत हार का मार्जिन, जो जीत का मार्जिन था वो 50,000 से कम था। यानी जिस तरह से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र करते हुए खुलासा किया था, ठीक वैसे ही राहुल गांधी यह खुलासा करने की तैयारी में है। बाकायदा खबर यह भी है कि एक बार में नहीं बल्कि इन सीटों के बारे में 7 से 8 चरणों में यानी एक एक करके सीटों को बांटा जाएगा और खुलासा किया जाएगा। याद कीजिए, कुछ रोज पहले राहुल गांधी ने ही दावा किया था कि अगर चुनाव आयोग मुझे डिजिटल वोटर लिस्ट सौंप दे तो मैं साबित कर दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी चोरी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मगर एक बार फिर से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो 48 लोकसभा सीटों पर खुलासा करेंगे। तो गौर कीजिए एक बात और, इस बार जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव जब हुआ था, याद करिए साल 2024 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी। 240 सीटों पर चुनाव जीती थी। यानी बीजेपी 2019 के चुनाव में जिसे 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, वो 240 पर अटकती है। मतलब 2019 के मुकाबले में 63 सीटें बीजेपी को कम मिली थी। और ऐसे में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें शंका है कि यहीं पर ही खेल हुआ है। मगर अब 48 सीटों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो सबूत पेश किए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो एटम बम फूटा था जिसका जिक्र उन्होंने किया था, गौर कीजिएगा, कई नहीं एक के बाद एक खुलासे उसके बाद हो रहे हैं, जिसमें मिंता देवी, शुकुन रानी, आदित्य श्रीवास्तव, ये कौन है, इसको लेकर एक के बाद एक खुलासे होने लगे। अब तो मंगलवार को एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। उस दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आ गया, तब जब एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, क्योंकि वोटर लिस्ट में उसे मरा हुआ घोषित किया गया था। एक पुरुष भी था। हैरान करने वाली यह खबर है, आगे बताएंगे हम आपको। मगर राहुल गांधी के 48 लोकसभा सीटों में गड़बड़ी के आरोप ने एक बार फिर से बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासे किए और खुलासों के बाद एक बात तो साफ हो गई, वो ये कि अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोगों की वोटर लिस्ट को लेकर सोचने का नजरिया ही बदल गया है। तभी तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये मिंता देवी कौन है, जिसकी उम्र 124 साल बताई गई और दावा किया गया कि ये पहली बार की वोटर है। फॉर्म में मिंता देवी का नाम है, फॉर्म 6 में 124 साल की महिला का नाम कैसे हो सकता है? इसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जबकि दुनिया में इस उम्र की कोई भी व्यक्ति अभी जीवित नहीं है। ऐसे में 124 साल की मिंता देवी कौन है? यानी एक के बाद एक नाम खोजे जा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि वो 48 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर खुलासा करने जा रहे हैं, तो क्या वाकई में पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था, तब याद कीजिए एक विधानसभा में 1 लाख वोटर के संदिग्ध होने का प्रमाण चुनाव आयोग के ही दस्तावेज से निकाला गया था। बताइए, चुनाव आयोग का दस्तावेज, उसी में से ही बताया गया कि 1 लाख फर्जी वोटर। अब एक और हैरान करने वाला मामला देखिए, तेजस्वी यादव, बिहार का सबसे बड़ा चेहरा, नया खुलासा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। यकीन नहीं होता ना? देखिए, बाकायदा तेजस्वी यादव ने बीकूबाई का जिक्र किया है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास बताए जाते हैं। और तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बीकूबाई दलसालियां जी हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। गौर कीजिएगा, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, बीजेपी के चेहरे, संगठन के बड़े चेहरे। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खास विश्वसनीय पात्र इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। 2024 लोकसभा में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। बकायदा तेजस्वी यादव उसका प्रमाण भी इस ट्वीट में दिखा रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं कि देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र में गांधीनगर में इन्होंने मतदान किया था। और अब तेजस्वी यादव आगे क्या कहते हैं, देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता ये बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य में मतदाता बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए वो 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह के मतदाता बन रहे हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी यादव। यानी कि क्या मकान नंबर 0 जिसका जिक्र राहुल ने किया था, मकान नंबर 0, पिता का नाम XYZ। और तेजस्वी का कहना यह है कि अब जो आगे लिख रहे हैं वो देखिए, बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं है बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ ना सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम भी एक चीज देख रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी, कि बिहार में चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं चलने देंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, एक के बाद एक जो दावा हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है, उसके बाद लोगों की जागरूकता और फैक्ट चेकर की मुहिम का असर देखिए। हुआ क्या? हुआ यह कि मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी SIR के मुद्दे पर। तो योगेंद्र यादव ने कोर्ट के सामने बिहार से एक महिला और एक पुरुष वोटर को पेश किया और हलचल पैदा हो गई। योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता है। इन दोनों को देखकर कोर्ट में हड़कंप मच गया। दोनों जिंदा थे, इनके पास एपिक कार्ड है, मगर इनका नाम वोटर लिस्ट में मरे हुओं की लिस्ट में डाल दिया गया। अब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने बकायदा दलील दी, कहा यह सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, ये टीवी यहाँ नहीं चलेगा। योगेंद्र यादव इस महिला का नाम अपलोड करा सकते थे, वो ये कह रहे हैं, ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। इस पर सुनिए जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है। वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। योगेंद्र यादव के बारे में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उन्होंने कुछ तथ्यात्मक बातें रखी हैं और फिर कोर्ट ने योगेंद्र यादव का शुक्रिया अदा किया। यानी सुप्रीम कोर्ट को योगेंद्र यादव की तारीफ करनी पड़ी। मतलब ऐसे ऐसे वोटर जो जिंदा हैं और जिनके नाम मर चुके वोटर की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सोचिए क्या हो रहा है। यानी वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया उनको जो जिंदा है। ऐसी कई मामले हैं, कई मिसाल सामने आ चुकी हैं और देश के सामने उदाहरण बन चुकी हैं। ऐसे में राहुल गांधी के नए खुलासे के बाद फिर से कौन सा सियासी धमाका होता है यह देखना बाकी है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है एक नहीं बल्कि 48 सीटों पर राहुल खुलासा करेंगे। यानी पिक्चर क्या वाकई में अभी बाकी है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।